जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह आप सभी का स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ही मस्त बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और आज हमारी अलजेब्रा की क्लास नंबर 4 है और हम सुबह 10 बजे इंग्लिश की क्लास की और शाम को 5 बजे मैथ की क्लास कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये क्लासेस आपकी डेली मंडे टू फ्राइडे चल रही हैं। आप सभी लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों, हमने कई सारे प्रश्न कर लिए हैं। 3 क्लासेस हमारी अलजेब्रा की ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज हमारा क्लास नंबर 4 है और आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर होगा। आज का सवाल का पहला प्रश्न हम शुरू कर रहे हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया गया है। a प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया गया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिया गया है। a प्लस बी 1 दिया गया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिया गया है और पूछ रहा है a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 अपान a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा। बताइएगा दोस्तों, ये आज की क्लास का पहला सवाल, आज का सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर हमने लिख दिया है। जल्दी से बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। चलिए, वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, सवाल को लगाने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको इसका सलूशन कराता हूं। दोस्तों, आप ये बताइए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें निकालने के लिए हमें a प्लस बी की जरूरत होगी। आपको हमने फॉर्मूला पहले ही बता दिया है। a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने के लिए हमें a प्लस बी की जरूरत होगी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी की जरूरत होगी। आपने कहा जी, हमने कहा a प्लस बी हमें मालूम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमें मालूम है, लेकिन हमें a b नहीं मालूम है। तो दोस्तों, हमने आपको निकालना सिखाया है। अगर a प्लस बी दिया रहे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया रहे तो आप a b निकाल सकते हैं। तो भाइयों बताइए a b कैसे निकलता है। तो आप कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, उसमें हम माइनस करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला हमने आपको पहले ही लिखा दिया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस करेंगे 2, अपान में करते हैं हम दोस्तों 2। अपान में क्या करते हैं दोस्तों हम 2, अपान में हम करते हैं 2। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 अपान में आएगा 2, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1 अपान 2। यानी हम 1 से 2 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा अपान में 2। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू मिल गई -1 अपान 2। आपने कहा जी बिल्कुल सही। तो अब हम यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकते हैं। आप कहेंगे जी हाँ। तो यहां से बताइए a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या निकलेगा। आप कहेंगे पहले a प्लस बी लिखते हैं। a प्लस बी 1 दिया गया है, 1 लिखिए, फिर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, आप 2 लिख लीजिए। माइनस का ए बी, माइनस में ए बी की वैल्यू क्या है -1 अपान 2, तो माइनस और ए बी की वैल्यू है -1 अपान 2। सॉल्व कीजिए इसको, 1 बाहर रहेगा, यहां है 2 और माइनस माइनस मिलकर बन गया प्लस का 1 अपान 2। तो यहां से दोस्तों इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 2 जा 4 और 5 अपान 2, कितना आएगा 5 अपान 2, और बाहर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 5 अपान 2। तो यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 अपान 2। अब एक बात और है, हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब तो मिल गया 5 अपान 2, लेकिन अब a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 से कैसे मिलेगा। तो निकालते हैं a की पावर 6 और b की पावर 6 को भी। a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, तो भाई बताओ इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब का होल स्क्वायर प्लस b क्यूब का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बता देना, किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखो, हम a क्यूब को मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और b क्यूब को मान लेते हैं y, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, बीच में लगा है प्लस। तो बताओ भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैसे निकलता है, बताओ जरा। हमने आपको फॉर्मूला निकाला है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैसे निकलता है बताओ। आप कहोगे भैया इसको तो आपने मुझे बताया है कि आप x प्लस y का होल स्क्वायर कर दीजिए। जब आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हमें लाना क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी यहां पे प्लस 2xy एक्स्ट्रा है तो हम इसमें से -2xy कर देंगे, माइनस में 2xy कर देंगे, माइनस में 2xy कर देंगे। ठीक है, तो हमने आपको फॉर्मूला डायरेक्ट ही बताया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है
यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, बताया हमने पहले ही क्लास में। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। भैया यक्स क्या है, आप कहोगे यक्स को हमने ए क्यूब माना, यानी कि यहाँ पे ए क्यूब होगा, प्लस वाई, वाई हमने माना है बी क्यूब को, यानी कि यहाँ पे होगा बी क्यूब, और इसका होगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 2 इंटू यक्स, यक्स क्या है भैया ए क्यूब, तो ए क्यूब माइनस में वाई, वाई क्या है बी क्यूब, तो रख दो बी क्यूब। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर लो इसको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या निकला है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकला है 5/2, यानी कि यहां पे कर दो भैया 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 2 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि ए बी का क्यूब, ए बी का क्यूब है, आप कहोगे जी बिल्कुल सही कहा आपने, ए बी का क्यूब तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, आपने कहा हाँ, तो यानी कि 5/2 का स्क्वायर करोगे तो 25/4 होगा, आप कहोगे हाँ, माइनस में 2 इंटू ए बी, ए बी, ए बी की वैल्यू क्या है भाई, ए बी की वैल्यू है -1/2, तो -1/2 का आप करोगे क्या क्यूब, तो सॉल्व करो इसको। 25/4 माइनस में 2 इंटू, अच्छा -1/2 का क्यूब करोगे तो -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई -1/2, तो आएगा हमारा -1/8 आएगा। आप कहोगे जी बिल्कुल ही सही आप बोल रहे हैं, तो यहां से सॉल्व कर दो, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी आंसर यहां से क्या आ जाएगा 25/4 माइनस और माइनस हो गया प्लस में 1/4, सॉल्व कर दोगे तो 26/4 डेट इज आ जाएगा 30/2, यानी यक्स सॉरी ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 आ गया 13/2। यहां तक देखिए, सॉरी लास्ट लाइन थोड़ा सा वीडियो में कट रहा है तो मैं इसको यहां लगा देता हूं, ठीक है ना, यहां पे कर देता हूं, तो यहां से 25/4 आपको हो गया हाँ, और माइनस और माइनस हो गया प्लस में 1/4, तो सॉल्व करोगे आएगा 26/4, इसको काटोगे तो आएगा 13/2, 2 से काटोगे 13/2। ठीक है, लास्ट में नहीं दिख रहा था, ठीक है, लास्ट देखने में दिक्कत रहती है तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ठीक है, डन है। अब रख दो वैल्यू भाई, तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 क्या ही है, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, हमने इतना बड़ा सॉल्व किया आया 13/2, यहां पे रख दो भैया, यहां रख देते हैं, पूछा क्या भैया a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 अपान में a क्यूब प्लस b क्यूब ही तो पूछा है, आप कहोगे जी, तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 देख सकते हैं 13/2, रख दो 13/2 अपान a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या है भाई 5/2, क्या है 5/2, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 13/2, ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 2/5, तो भैया इसको सॉल्व कर लो, 2 से गया 1 बार में तो कितना आ गया 13 हो जाएगा 13/5, 13/5 ये आ गया आपका आंसर। देखो कितना लंबा प्रश्न था, लेकिन अगर आपको आता रहेगा आप इसको कैसे करेंगे, आप सीधे a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, आप सीधे ए भी अपने मन में निकालेंगे, a का स्क्वायर इसका माइनस यानी -1 - 2 -1 आएगा, अपान में होता है 2 यानी -1/2 आएगा, ए भी निकल जाएगा, आप a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 निकाल लेंगे, कैसे ए क्यूब की स्क्वायर प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर, आपको सीधे फॉर्मूला पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर कर दिए माइनस में 2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे, सीधे आप माइंड में कर सकते हैं कैलकुलेट की ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 आ जाएगा 13/2, यहां तक सॉल्व होगा। आप ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब खट से तुरंत आप इसका जवाब निकालेंगे 5/2, यानी सवाल तो बड़ा है लेकिन प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतनी ही आसानी होगी। एक बार इस सवाल को देखिए और इस पर गौर कीजिए, कहां नहीं समझ में आया फिर से देखिए, फिर आगे मिलते हैं आपसे। चलो भाई सॉल्व करो इस प्रश्न को, हमने लगा दिया दूसरा प्रश्न आपके सामने। करो भाई, यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल पावर 2/3 है, बराबर है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। आपसे पूछा है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई क्या होगा, जहां यक्स भी 0 के बराबर नहीं है और वाई भी 0 के बराबर नहीं है। करो दोस्तों, चलो समय आपका समाप्त होता है, एक मिनट रुकना, कुछ ठीक है, समय आपका हुआ समाप्त, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है भाई, यहां पे एक काम कीजिए, इसकी होल पावर क्यूब कर लीजिए, क्या कर लीजिए होल पावर 3, तो यहां से हमारा पावर 2 आ जाएगा,
तो यहाँ पे पावर 3 करेंगे तो यहाँ पे पावर 3 करना पड़ेगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात बताई आपने। तो यहाँ पे जब हमने पावर 3 किया तो भाई 2/3 था, उसमें 3 पावर किया तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी यहाँ पे पावर बचेगा 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर बराबर यहाँ पे है भैया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, लगा दो फॉर्मूला तुरंत। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि x की पावर 3 का स्क्वायर, यानी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी x की पावर 6 प्लस b का स्क्वायर यानी y की पावर 3 का स्क्वायर यानी y की पावर 6 प्लस में 2ab यानी कि 2 इंटू a x स्क्वायर इंटू b यानी y स्क्वायर यानी कि 2x क्यूब y क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ, a क्यूब यानी x स्क्वायर की पावर 3, पावर मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर आ जाएगा 6, a क्यूब, ऐसे ही b क्यूब करेंगे तो y की पावर 6 हो जाएगी प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू a x स्क्वायर इंटू b y स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर y स्क्वायर, 3x स्क्वायर y स्क्वायर, ब्रैकेट में होता है a प्लस b यानी भैया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई समस्या तो पूछ लो। फॉर्मूला हमने लगाया है, बाकी हमने कुछ भी नहीं किया है। देखो इधर है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस होगा, ये इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि x की पावर 6 से x की पावर 6 जाएगा, x की पावर 6 सॉरी y की पावर 6 से y की पावर 6 जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जाएगा यानी कि यहाँ x y बचेगा, यानी यहाँ बचेगा क्या 2xy बराबर में क्या आएगा भैया 3 और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा ऊपर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लगाना है, हम यहां से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, आप कहोगे जी हाँ, तो यहां से हम अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे भैया 2xy था ही था, तो ये 3 जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पास मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवीजन यानी कि 2/3 हो जाएगा। बहुत सही भाई, यहां बताओ कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 2/3xy आ गई, आपने कहा हाँ, तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दो 2/3xy, 2/3xy अपान में क्या आएगा भैया xy को रहने दो, सॉल्व कर लोगे क्या आएगा भैया 2/3xy इंटू xy, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा 1/xy होगा तो, ठीक है, तो यहां से भैया xy से xy कैंसिल हो गया, बचेगा क्या आपके पास 2/3, तो आंसर भाई देखो आ गया 2/3। सवाल देखने में कितना भयंकर लग रहा था लेकिन हमने इसको कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। इस प्रश्न को देखो और इसको गौर करो कि ये सवाल हमें कहां नहीं आ रहा था और अब ये सवाल हमें आया या नहीं आया, ठीक है, ये देखिए फिर मैं अगले सवाल की तरफ आपको ले चलूंगा। दोस्तों थोड़ा वीडियो दिक्कत हो गई थी तो आप लोगों को दिखा सवाल कि लगा कैसे था, ठीक है, देखो भाई मैं अकेला हूं, अकेले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे दिख नहीं रहा कि वीडियो कैसी आ रही है कैसी नहीं, तो मैं इसलिए बार बार जाकर के देखता हूं, ठीक है ना, तो शायद वीडियो तो क्लियर हुई होगी, वीडियो तो आपको दिखा होगा पूरा ना। देखो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए और सॉल्व कीजिए। एक बार थोड़ा आता हूं, चलो भाई ठीक है, सब कुछ करते हैं इस सवाल को हम। देखो दोस्तों इसमें सवाल ऐसा सेट किया गया है, आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें कह रहा है x y से बड़ा है, यानी कि आप ये बताइए 15 आएगा कैसे भाई, एक ही चांस है 5 इंटू 3, 1 to 5 3 भी आ सकता है लेकिन ध्यान दो 5 इंटू 3। अब बताओ x की वैल्यू 5 रखें कि y की वैल्यू 5 रखें। भाई कह रहा है x जो है y से बड़ा है, यानी x हमको लेना होगा 5, y लेना होगा 3। यहां तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है? देखो x की पावर 4 यानी कि 5 की पावर 4 यानी कितना आ जाएगा 5 की पावर 4, 5 5 से 25, 25 का 25 करेंगे 625, ठीक है, और प्लस भैया y की पावर 4 यानी y हमने लिया है 3, तो 3 की पावर 4 यानी कि 3 की पावर 4 हो जाएगा 81। तो सॉल्व करो, क्या 706 आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। हमें x बराबर लेना है 5 और y बराबर लेना है 3, तो यहां से सॉल्व कर दो, 2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या अंदर x प्लस y। अच्छा 2 कॉमन लिए हो, अंदर x प्लस y है तो x है 5, y है 3, तो यानी कि अंदर आ जाएगा 5 प्लस 3 करेंगे तो 8, यानी कि आ जाएगा यहां से 2 इंटू 8 यानी कि आ जाएगा 16। ये आपका होगा सवाल का सही जवाब, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी पेपर में सेट होते हैं कि आप देख करके उत्तर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इस सवाल तो बहुत ही आसान था, अगले सवाल की तरफ हम आपको ले चलते हैं दोस्तों।
चलिए दोस्तों, हमने अगला सवाल आपके सामने लिख दिया है, सॉल्व कीजिए। दोस्तों वीडियो को आप पास कीजिएगा और सवाल को लगाइएगा, ठीक है। मैं इसके सोल्यूशन की तरफ आपको ले चलता हूं, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए मेरे भाई, सवाल को हम करते हैं सॉल्व और इसका बेहतरीन से निकालते हैं जवाब। करिए भाई, इसको ब्रैकेट को ब्रेक करिए, यानी कि x की मल्टीप्लाई होगा तो x की मल्टीप्लाई x में भी होगा और 4 में भी होगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x इज इक्वल टू 2। ध्यान दो मेरे भाई, हमें निकालना क्या है, x की पावर 6, यानी कि हमें यहां भी बनाना पड़ेगा x की पावर 6। तो 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहोगे हमें करना पड़ेगा भाई क्यूब। तो यहां पे क्यूब करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा क्यूब। करो a माइनस बी, इसको a माने इसको हम b माने, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी x की पावर 2 का होल क्यूब, यानी x की पावर 6 माइनस b का क्यूब यानी कि 4x का क्यूब। तो कितना हो जाएगा ये 4 4 जा 16 4 जा 64 x क्यूब, माइनस में 3ab यानी कि माइनस में 3 इंटू a क्या है भैया x स्क्वायर इंटू b क्या है 4x, ठीक है 4x। ब्रैकेट में होता है a माइनस बी यानी x स्क्वायर माइनस 4x बराबर क्या आएगा भैया 2 की पावर 3 दैट इज 8 आएगा, ठीक है। सॉल्व करो इसको, करो। तो यहां से बताओ x की पावर 6 माइनस 64 x की पावर 3 माइनस 3 4 जा 12 और x स्क्वायर इंटू x क्यूब हो गया, हाँ। और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 4x है, तो यहां से अगर x स्क्वायर माइनस 4x मिला है, x स्क्वायर माइनस 4x क्या मिला है, कहोगे यहां से तो 2 है, x स्क्वायर माइनस 4x 2 था, यहां रख दो 2 यानी इंटू 2 इज इक्वल टू क्या 8। बहुत सही, सॉल्व करो इसको। x की पावर 6 माइनस 64 x क्यूब माइनस 12 2 या 24 x क्यूब बराबर में आ जाएगा 8। गुड, यानी यहां से x की पावर 6 और माइनस का 64 माइनस का 24, माइनस का 64 माइनस का 24 करोगे तो माइनस का 88 x क्यूब बराबर क्या आ गया 8। कहोगे बहुत सही। यहां से आप देख सकते हैं कि x की पावर 6 माइनस 88 x क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया, हो गया, हाँ। यानी कि x की पावर 6 माइनस 88 x क्यूब की वैल्यू आ गई 8, यहां माइनस का 13, तो सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा उत्तर माइनस का 5 नहीं दिख रहा, माइनस का 5, ठीक है। तो सवाल ऐसे भी आते हैं कि देख के आप उसको उत्तर तुरंत के तुरंत ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सवाल नंबर 4, ठीक है मेरे भाई। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सेम एज इट इज जैसे हमने पिछला सवाल किया वैसा ही सवाल है। तो करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आप यहां से निकालिए 2a स्क्वायर माइनस a बराबर क्या आ जाएगा, इस 2 को आप इस तरफ भेज दीजिए, 2 आ जाएगा। बहुत से बताओ हमें निकालना क्या है, पावर 6 इसकी पावर क्यूब कर दो, सेम पिछले तरह कैसे, ठीक है। यानी a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a क्यूब यानी कि 2a स्क्वायर का होल क्यूब, तो 8a की पावर 6 माइनस b क्यूब तो माइनस a क्यूब माइनस 3a यानी माइनस 3 इंटू a क्या है ये 2a स्क्वायर है इंटू b क्या है भैया a है, ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि 2a स्क्वायर माइनस a बराबर क्या आएगा 2 की पावर 3 दैट इज 8 आएगा। बहुत सही, सॉल्व करो इसको। तो यहां से क्या हो जाएगा भैया 8a की पावर 6 माइनस a क्यूब माइनस करेंगे तो 3 2 जा 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर और यहाँ पे 1 है a क्यूब, ठीक है। a स्क्वायर इंटू a क्यूब होगा, ब्रैकेट में 2a स्क्वायर माइनस a 2a स्क्वायर माइनस a क्या दिया गया है 2, यहां रख दीजिए 2 बराबर क्या आ जाएगा 8। गुड, सॉल्व कीजिए। तो यहां क्या आएगा भैया 8a की पावर 6 माइनस a क्यूब माइनस 6 2 जा 12 और a क्यूब बराबर क्या है भैया 8 है। सॉल्व करो इसको, क्या है यहाँ पे 8a की पावर 6 है, बहुत सही, माइनस a क्यूब माइनस 12a क्यूब माइनस a क्यूब माइनस 12a क्यूब आएगा माइनस 13a क्यूब बराबर क्या है 8। देखो पिछले सवाल की तरह 8a की पावर 6 माइनस 13a क्यूब 8 आ गया, 8a की पावर 6 माइनस 13a क्यूब 8 आ गया, वहां है माइनस 3 इज इक्वल टू 5,
देखो इस सवाल को हमने करने में ज्यादा समय नहीं लिया क्योंकि ऐसा पिछला सवाल कर लिया था। पिछला सवाल समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। हमने इसको थोड़ा फास्ट किया, क्यों? क्योंकि हमने पीछे इस प्रकार का सवाल कर लिया था ऑलरेडी। ठीक है भाई, इसको करो और देखो कहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। दोस्तों करिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, देखो दोस्तों, तो हमें यहाँ पे देखना है, सबसे पहले हमें निकालना क्या है भैया, x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 4 प्लस 30 निकालना है। यानी कि अब यहाँ पे x की पावर 5 बनेगा कैसे, यानी कि अगर हम यहाँ से x क्यूब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा भैया क्या, x स्क्वायर माइनस 2x ही तो बचेगा, तभी तो x क्यूब बाहर निकला, तभी तो 2x की पावर 4 था। ठीक है, और प्लस का 30 बराबर में क्या आएगा, ये पूछा है। तो x स्क्वायर माइनस 2x यहाँ से निकाल सकते हैं, हम कहोगे हाँ, x स्क्वायर माइनस 2x निकालने पे हम आएंगे तो ये आएगा, ये 4 इस तरफ जाएगा -4, यानी कि हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू भी दी हुई है -4, ये 30 दिया है। हमारा मेन मकसद होगा सवाल को सॉल्व करने का, x क्यूब कैसे भी निकल जाए हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, तो एक काम करो मेरे भाई, x क्यूब निकालना है तो क्या करो, कैसे निकलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कहोगे हाँ। एक काम करो, इसको इसी तरफ रहने दो। ठीक है, हमने यहाँ से x स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू निकाल के दिखा दिया। ठीक है, एक काम करो, इसको यही रहने दो। ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा 4 को तुम लिख क्या सकते हो भैया, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, आप कहोगे हाँ। ठीक है, मतलब भैया x को हम a मान लें तो a स्क्वायर माइनस 2 को हम b मान लें, 2 को हम b मान लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को b माने x को a माने हैं, यानी कि a b। अच्छा यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 को हमने b माना है, यानी कि प्लस का b स्क्वायर, यही दिया गया है 0। ठीक है, हमें क्यूब निकालना है, क्या निकालना है, क्यूब। तो एक काम ना करें, ये भैया फॉर्मूला बन सकता है, अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, a माइनस बी से, कहोगे हाँ। अगर हम दोनों तरफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, क्या भैया, a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़े हैं हमने, ये होता है भैया a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, और ये बराबर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आ जाएगा, 0। हमने a किसको माना है भैया, x को माना है, और b किसको माना है, 2 को माना है। भैया a की जगह रख दो x को हमने a माना है, a की जगह रख दो x, यानी कि x की पावर 3 माइनस b हमने माना है 2 को, यानी कि b की जगह रख दो 2, तो 2 का आ जाएगा क्यूब, यानी कि आ जाएगा 8 इज इक्वल टू आ गया 0। यहां से x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 8, तो यहाँ पे x क्यूब की वैल्यू रख दो 8, मल्टीप्लाई में -4 प्लस में है 30, सॉल्व कर लो, सवाल सॉल्व हो गया है। 8 4 जा 32 और माइनस और प्लस माइनस, प्लस का 30, आंसर आ गया हमारे पास माइनस का 2। ठीक है मेरे भाई, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको देखा कि भैया a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, अगर हम इसमें a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने a की वैल्यू रख दिया जो हमने माना था x, और b का हमने वैल्यू रख दिया जो कि माना था 2, तो निकल करके आ गया x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x क्यूब की वैल्यू आ गई 8, हमारा मेन मकसद था x क्यूब ही निकालना, तो x क्यूब की वैल्यू आ गई 8। x स्क्वायर माइनस 2x हमें यहां से मिल गया था -4, निकाल के दिखाया था, प्लस में 30, सॉल्व कर लिया तो 8 4 जा 32 माइनस का प्लस में 30, आंसर आ गया माइनस का 2। सेम ऐसा सवाल हम एक और लेंगे, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है दोस्तों, कूद पड़ो इस प्रश्न पर, और प्रश्न है 1/x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 1/x प्लस 7, और पूछ रहा है x की पावर 46 माइनस 343 x की पावर 49 माइनस 343 x की पावर 46 प्लस x क्यूब प्लस 17 इज इक्वल टू क्या होगा। कुछ मत करो भाई, यहां से x की पावर 46 में कॉमन दिख रहा है, निकाल लो, x की पावर 46 कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा भैया, x की पावर 46 कॉमन लिया है, मल्टीप्लाई में पता है पावर जुड़ती है, यानी कि यहां पे होगा भैया x की पावर 3, माइनस में क्या होगा भैया 343, x की पावर 46 कॉमन हो गया, प्लस में x क्यूब प्लस में 17, यही पूछ रहा है क्या होगा, यही पूछ रहा है क्या होगा।
अल्टीमेटली हमें निकालना है ये एक्स क्यूब मिल जाए तो हमारा काम बन सकता है। निकालो, यहां से काम कीजिए भैया, एलसीएम ले लीजिए। तो भैया एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो यक्स और 7 का एलसीएम आएगा 7x। हमारा अल्टीमेट गोल है इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में चेंज करना। तो क्या होगा भैया, यहां से एलसीएम लेना सभी को पता है, यक्स से इसको डिवाइड करेंगे 7 बार में जाएगा, तो 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 7 को 7x को 7 से डिवाइड करेंगे तो x बार जाएगा, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x। या ऐसे भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7 और x 1 जा x अपान में इन दोनों का मल्टीप्लाई, x इंटू 7x इज इक्वल टू आ गया 1 अपान x प्लस 7। गुड। अच्छा इधर जाएगा तो क्या होगा भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, x प्लस 7, यहां भी x प्लस 7 ही है, यहां भी x प्लस 7 है, यानी बन जाएगा x प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x इंटू 1 दैट इज 7x आएगा। कहोगे हाँ, तो सॉल्व करो इसको, क्या आएगा भैया, x प्लस 7 का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x इज इक्वल टू 7x। आप कहोगे जी बिल्कुल ही सही बात बताई आपने, ठीक है। अब बताओगे, यहां से हमने निकाल लिया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 7x आ गया। आपने कहा जी बिल्कुल ही सही है। अब है यहां से हमारा मेन गोल है x क्यूब निकालना, तो कैसे करके भी अगर हम x क्यूब निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, तो हम यहां से x क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। 7 या एक काम ना करें, ओ शिट, -7x, मैं थोड़ा और सोच रहा हूं कुछ आसान आपको बता दूं, माइनस का 7x हो जाएगा, 7 14 माइनस का 49, तो यहां पे 49 और ये प्लस का 49, ठीक है। बताओ भाई कैसे किया जाए इसको, जल्दी बताओ, कमेंट करो दोस्तों, वीडियो थोड़ा पाज हो गई थी, ठीक है। करो भाई, करना है, कैसे करना है तो देखो, जैसा पिछला किया वही तो इसमें भी बनाना है। क्यूब निकालने के लिए क्यूब बनाना पड़ेगा, तो बनेगा कैसे भाई बताओ। हमें काम करें, इस 7 को इस तरफ लेके आए, ठीक है। तो क्या हो भैया, यहाँ x स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे 49 भी रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे भैया प्लस में 14x है, इधर से माइनस का 7x आया, बना देगा प्लस का 7x, ये बराबर किसके आ गया आपको 0 के। अच्छा ये एक बात बताओ, ये हम कह सकते हैं कि भैया x को हमने a मान लिया है, एक काम करो यहां से करते हैं, हमने x को a मान लिया, x को हमने a मान लिया और हमने 7 को मान लिया b, तो बताओ भाई ये x को a माना यानी कि a का स्क्वायर है, आपको हो गया, हाँ, प्लस में हमने 7 को b माना, ये 7 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर है, और प्लस में 7 इंटू एक्स यानी कि 7 इंटू एक्स किया गया है, तो 7 इंटू एक्स क्या है, a इंटू बी ही तो है अल्टीमेटली, तो a इंटू बी इज इक्वल टू क्या है 0। अब सवाल सॉल्व हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से हम कैसे क्यूब बना सकते हैं, आप कहोगे फॉर्मूला होता है, मैं कहूंगा क्या, आप कहोगे इसमें अगर हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें, a प्लस बी से मल्टीप्लाई इधर भी कर दें और इधर भी a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, किसका फॉर्मूला बना गया, आप कहोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये बराबर हो गया किसके, इस पे जीरोस करोगे तो 0 ही होगा, आप कहोगे हाँ। अब वैल्यू रख दो, a हमने माना था x को, तो a की जगह x रखो, तो x का क्यूब डेट इज हो जाएगा यहाँ पे x क्यूब, और प्लस में b का क्यूब यानी b हमने माना 7 को, तो 7 का क्यूब डेट इज 343 इज इक्वल टू क्या 0, यहां से x क्यूब की वैल्यू आ गई भैया माइनस का 343, आप कहोगे हाँ, रख दो भाई, x क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस का 343, रख दो, x की पावर 46 को 46 ही रहने दो, x की पावर 3 क्या आ गई भैया, x की पावर 3 क्या आ गई 7, ठीक है, माइनस का 343 आया है, ठीक है, तो यहां पर रख दो x की पावर 3 माइनस 43 रख दो, माइनस 343 रख दो, हमने सही किया है क्या, कहीं हमने गलती की है भाई, हमने तो पकड़ लिया गलती, बहुत बड़ी गलती थी भाई, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या है, क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, हाँ? बताओ भाई, गलत है, यहां पे सब प्लस है, यहां पे माइनस होगा ना भाई, ध्यान नहीं देते हो आप लोग भी, ठीक है, a माइनस बी
अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म बनता है किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यानी यहाँ पे होगा माइनस, ठीक है, यहाँ 343 प्लस में आएगा, ठीक है। अल्टीमेटली समझ में क्या गलती की थी, माइनस में, बहुत बड़ी गलती हुई थी भैया। एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 343, रख दो भैया 343 माइनस में 343, अगले ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स क्यूब दैट इज 343 प्लस में 17, प्लस में 17। भैया एक बात बताओ, 343 जीरो हो गया, और जीरो का किसी में मल्टीप्लाई करोगे जीरो, यानी इसका अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, जीरो। यहां से इसको सॉल्व कर लोगे तो 7 3 10 4 5 6 यानी कि 360, अल्टीमेटली इसका उत्तर क्या आ गया भैया 360। सही, यही आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। तो हमने गलती क्या की थी, हमने a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मान लिया था फॉर्मूले में, ठीक है। तो a माइनस बी अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो यहां से हमारा एक्स क्यूब निकल गया, एक्स क्यूब में वैल्यू रख दी, हमारा आंसर है 360, ठीक है। डन है। एक सवाल हम और करेंगे, ठीक है, ऐसे सवाल को हम फिर करेंगे एक और। लगाओ भाई, देखो हमने पिछला सवाल जैसे कि वैसे एज इट इज सवाल रख दिया है। क्या ध्यान देना आप दोस्तों, मेरी बात को ये फॉर्मूला मैं आपके लिए डिराइव कर दे रहा हूं। क्या 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी, अगर 1 अपान ए प्लस बी दिया है, क्या 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी 1 अपान ए प्लस बी दिया है, 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी बराबर हो 1 अपान ए प्लस बी के, अल्टीमेटली ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आती है 0। अभी हमने पिछला सवाल सॉल्व किया तो हमने फॉर्मूला डिराइव करा दिया था, हमने फॉर्मूला हो गया ना। अब इस बात को नोट करके रखना, इसको मैं डिराइव करा दे रहा हूं आपके लिए। कैसे सॉल्व कर लो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई बी प्लस ए, यानी इसको लिख सकते हो ए प्लस बी अपान में ए इंटू बी, क्रॉस सॉरी प्लस करने आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई बी और यहां से ए, नीचे का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई ए बी इज इक्वल टू क्या 1 अपान ए प्लस बी। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर इसको करोगे भैया ए बी होगा, आप कहोगे हाँ। अगर इस ए बी को इधर लाओगे तो माइनस का ए बी होगा, और 2ab से ए बी जाएगा, यहाँ पे ए बी बचेगा और यहाँ पे भी जो हो जाएगा 0। डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया गया है 0। अगर हम इसमें a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दे, अल्टीमेटली a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो यहां से भैया फॉर्मूला डिराइव हो गया a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है भैया a क्यूब प्लस बी सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब डेट आ जाएगा 0। तो ये भैया फॉर्मूला डिराइव हो गया, इसको याद रखना, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0। पिछला सवाल हमारा क्या था, सवाल हमारा क्या दिया था 1/7 प्लस 1/3 बराबर 1/10, ऐसे कुछ दे सकता है। तो भैया 7 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या होगा बताओ भैया, सॉल्व कर लेना है। ये सॉरी हमारे पास सवाल क्या दिया था भैया, सवाल दिया था 1/x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 1/x प्लस 7, और पूछ लेगा अल्टीमेटली x क्यूब माइनस 7 का क्यूब, अल्टीमेटली हमसे यही पूछेगा, ठीक है। तो समझ लेना भैया, x क्यूब माइनस 7 क्यूब क्या होगा भैया 0। हमने जो पिछला सवाल किया हमें दिया था 1/x प्लस 1/7, पिछले सवाल को मैं फिर से करा रहा हूं, कैसे करना ध्यान दे लो। 1/x प्लस 1/7 बराबर 1/x प्लस 7 होता है। आपसे पूछा था पिछला सवाल, क्या पूछा था भाई, पूछा था अल्टीमेटली आपसे ये पूछा था x की पावर 49 यानी कि हमने लिखा 46 कॉमन, बचा था x की पावर 3 माइनस का 343, और फिर क्या बचा था यहाँ पे प्लस का x क्यूब और प्लस का 17, यही था सॉल्व पूछा था। हमने बहुत बड़े तरीके से सॉल्व किया है। करना कैसे होता था, 1/x प्लस 1/7 दिया है 1/x प्लस 7, तो मैंने बताया 1/a प्लस 1/b, अगर 1/a प्लस b हो तो a क्यूब माइनस b क्यूब 0 होता है, यानी कि भैया x का क्यूब माइनस y का क्यूब 0, x का क्यूब माइनस 7 का क्यूब 0 होगा, तो यहां से x का क्यूब बराबर हो जाएगा 343। तो यहां भैया x की जगह रखोगे भैया x क्यूब की जगह 343, तो ये अल्टीमेटली कट के 0 हो जाएगा। यहाँ x क्यूब की वैल्यू होगी 343 और प्लस में आएगा 17 दैट इज 360। कुछ भी सवाल दे अब आप कर लोगे, ठीक है। अल्टीमेटली आपको इस बात को नोट करना है, 1/a प्लस 1/b होता है 1/a प्लस b, तो a क्यूब माइनस b क्यूब 0 होगा। अब सवाल आपसे इतना बड़ा पूछा, एक लाइन में उत्तर आया कि नहीं। पिछला सवाल यही सवाल हमने कितने लंबे समय में किया, लेकिन इस बात को अगर हमने नोट कर लिया है
तो ये आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों, ठीक है, बाय। अब मिलेंगे आपसे कल, ठीक है, ओके।